हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो अपना टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन। जो अपना टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शंस। जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए जो एडिशन रिएक्शंस है वो ये जो अल्काइन है उसमें अगर डायग्राम बनाया गया है ये बनेगा। तो जब हम इसमें कुछ एडिशंस करेंगे, पहले अल्कीन बनेगा और फिर एडिशन करेंगे तो वो अल्केन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो एडिशन है वो पहला है हाइड्रोजनेशन, पहला जो एडिशन रिएक्शन है जिसका नाम है, तो दूसरा जो इसका नाम है हैलोजिनेशन, तीसरा है हाइड्रो हैलोजिनेशन और चौथा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, ये चार रिएक्शन है जो NCERT में दिया हुआ है। मैं एक बार देख भी ले रहा हूं इसमें कि क्या यही है या और भी कोई है। एक हो गया हाइड्रोजनेशन, दूसरा हैलोजनेशन और तीसरा हाइड्रोहाइलोजनेशन। ठीक, यही है स्टूडेंट्स। ठीक है, और पांचवा जो है फिफ्थ, जिसका नाम है पॉलीमराइजेशंस। पॉलीमराइजेशंस, ये 5 रिएक्शंस है यार। ठीक है, तो पहले मैं इन सबको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ठीक है, देखो ये है अपने पास अल्काइन, एडिशन निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज करेंगे, ये बनेगा अल्कीन और फिर वही यूज करेंगे हाइड्रोजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। दूसरा, पहले वही देखो, एडिशन ऑफ Cl2 हैलोजन CCl4 के प्रेजेंस में, तो पहले जो बनेगा वो मान लो ये हैलोजन लग जाएगा, फिर इसका हैलोजिनेशन करा दीजिए, इस पे 4 हैलोजन लग जाएंगे जिसे आप CHCl2 बोल सकते हैं। हाइड्रोहाइलोजिनेशन का मतलब हुआ HX, तो मान लो ये CH2 CHX, फिर HX यूज कीजिए तो CH3CH X2 बन जाएगा। और फोर्थ जो मान लो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और किसकी बात करते हैं, फोर्थ। Hg+2 तो साथ में जल, तो ये बन जाएगा CH3CHO।
और पांचवा जो है वो मान लो CH, ये है एसिटिलीन, ये देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसे बेंजीन कहते हैं। तो अगर सिंपल देखा जाए तो यही है तुम्हारा एडिशन रिएक्शंस, किसका, अल्काइन का जो एडिशन रिएक्शंस है वो यही है। एक को आप कह सकते हो हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रेशन और पॉलीमराइजेशन, यही है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं। अब थोड़ा हम इसमें एक एक को डिटेल करके बताते हैं आपको, एक एक रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल में बताते हैं, कुछ तुम्हें यहां रिवीजन भी करा देते हैं, ठीक है, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। देखो, यदि तुमने इस पर होता, यदि आपने H2 पैलेडियम यूज किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो, और या फिर आपने यूज किया, लेकिन यदि साथ में आपने बेरियम सल्फेट यूज कर लिया या कोक यूज कर लिया या क्विक लाइन, क्विक ये क्विनन, चलो हटा इसको, तो इससे जो बनेगा प्रोडक्ट आपका वो अल्कीन बनेगा, इससे जो बनेगा वो अल्कीन। तो यहां पे अगर डिफरेंस देखोगे आप, डिफरेंस थोड़ा ध्यान से अगर देखो, डिफरेंस यहां पे, तो यहां भी H2 पैलेडियम है लेकिन साथ में ये बेरियम सल्फेट या कोक या क्विनोलिन, ये पॉइजन का काम करता है। यदि आप इनके साथ पॉइजन यूज कर रहे हो तो ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन होगा, और सिर्फ ये यूज करोगे वो अल्केन होगा। इसी को आगे चल के लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। अब देखो, तुमने ये लिखा और ये लिखा, मान लो ये एग्जांपल A है, ये B और C। तो अब ये जो लिंडलार कैटलिस्ट अगर हम यहां यूज करेंगे तो देखो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यदि वो यहां यूज करेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH3 बन जाएगा। तो इसे सिस अल्कीन कहते हैं, सिस अल्कीन, इसको सिर्फ अल्कीन बोला जाएगा। यदि यही हम इधर B लिखते रहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वही जो आपने उधर यूज किया है H2 पैलेडियम, तो ये बनेगा CH3, बट अगर हमने लिखा सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, जिसे बर्च रिडक्शन कहते हैं, BR का मतलब होता है, BR मीन्स बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। इसका क्या मतलब है, अब ये देखो यहां से और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से।
देखो यदि आपने यहां यूज किया बर्च रिडक्शन का 1 मोल, यहां भी बर्च रिडक्शन का 1 मोल और यहां भी बर्च रिडक्शन का 1 मोल, इसमें देखो ये बन जाएगा, इसमें भी, लेकिन यहां जो बनेगा तुम्हारा वो जिसे ट्रांस अल्कीन बोलेंगे, ट्रांस अल्कीन बनेगा यहां पे। तो याद रखना यदि अल्कीन के दोनों साइड कार्बन लगा हो तो उसमें ट्रांस अल्कीन बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसे अल्कीन बोला जाएगा। यदि अल्काइन के एक साइड कार्बन हो दूसरे साइड न हो, देखो ये कार्बन है लेकिन इधर कोई कार्बन नहीं है, तो ये साल्ट बनेगा जिसको आप टॉप क्लास न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो। तो ये याद रखना जो हमारे काम का है केमिकल प्रॉपर्टी वो यही है इतना।